अमेरिका के सबसे ताकतवर नेता यानी राष्ट्रपति के चुनाव की चर्चा है। एक हफ्ते के बाद 5 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए मतदान होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस के मुकाबले रिपब्लिकन उम्मीदवार जो कि पूर्व राष्ट्रपति भी हैं डोनाल्ड ट्रंप मैदान में हैं। जुलाई के महीने में राष्ट्रपति जो बाइडेन जब दोबारा राष्ट्रपति बनने की रेस से हटे तो उन्होंने अपनी जगह उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। डेमोक्रेटिक पार्टी की हैरिस जैसे ही मैदान में उतरी तो उन्हें जो जोरदार समर्थन मिला उससे लगा कि रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप उनके आगे फीके पड़ जाएंगे। शुरू के कई ओपिनियन पोल्स में ऐसा दिखा भी, लेकिन जैसे जैसे मतदान का दिन करीब आता जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप फिर रेस में लौट आए हैं। कई पोल्स में ट्रंप अब आगे दिखते हैं और चुनावी भविष्यवाणी करने वाले कई दिग्गज भी अब ट्रंप की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इनमें से एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं क्रिस्टोफर बेरूट। उन्होंने कई तकनीकी पैमानों के आधार पर यह दावा किया कि 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होने वाली है। दुनिया के तमाम अखबारों और वेबसाइट्स ने उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट इकोनॉमिस्ट बताते हुए डोनाल्ड ट्रंप की जीत के उनके दावे को हेडलाइन बनाया है। सोशल मीडिया एक्स पर क्रिस्टोफर बेरूट ने लिखा कि जिन पैमानों के आधार पर वो ये दावे कर रहे हैं उनमें बेटिंग मार्केट यानी सट्टा मार्केट के रुझान शामिल हैं। इसके अलावा चुनाव शास्त्रियों के पूर्वानुमान और वित्तीय बाजार से आने वाले संकेत शामिल हैं। मार्केट सिक्योरिटीज मोनाको के चीफ इकोनॉमिस्ट एंड स्ट्रेटजिस्ट क्रिस्टोफर बेरूट ब्लूमबर्ग के आर्थिक पूर्वानुमान की रैंकिंग में पिछले 12 साल में से 11 साल टॉप पर रहे हैं। उनके जोरदार ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर ही उनकी ताज़ा भविष्यवाणी को सब गंभीरता से लेते हैं। क्रिस्टोफर बेरूट का यह भी कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी जिस जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी जिसे कहा जाता है वो अमेरिका के उच्च सदन सीनेट में बहुमत हासिल करेगी। हालांकि निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में मुकाबला कड़ा रहेगा, लेकिन वहां भी रिपब्लिकन का दबदबा हो सकता है। बेरूट का मानना है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और अमेरिकी संसद कांग्रेस में रिपब्लिकन पार्टी के कब्जे से अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आ सकती है। इससे पहले आंकड़ों के एक और दिग्गज यानी एक मशहूर स्टैटिस्टिशियन नेटे सिल्वर ने भी एक कड़े मुकाबले में हैरिस पर ट्रंप की जीत का पूर्वानुमान जताया है। अमेरिका के पिछले 5 राष्ट्रपति चुनावों में नेटे सिल्वर की भविष्यवाणियां ठीक साबित हुई हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप को जीतने की 53.1% के आसार हैं। हालांकि कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो कमला हैरिस की जीत का दावा कर रही हैं, जैसे पिछले ही महीने अमेरिकी चुनाव का नोस्ट्राडमस कहे जाने वाले एलन लिचमैन ने दावा किया कि कमला हैरिस चुनाव जीतेंगी। लिचमैन ने 13 अलग अलग पहलुओं जिन्हें वो कीज टू द व्हाइट हाउस मॉडल कहते हैं उनके आधार पर डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 13 में से 8 पहलुओं पर हैरिस भारी पड़ेंगी और 3 पहलुओं पर ट्रंप भारी पड़ेंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस का चुनाव प्रचार अब अपने आखिरी दौर में है और इसके साथ ही एक दूसरे पर जुबानी हमलों का सिलसिला भी तेज हो गया है। जॉर्जिया के एटलांटा में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस और उनका समर्थन कर रही मिशेल ओबामा के हमलों का जवाब दिया, जिनमें ट्रंप को नाजी बताया गया था। ट्रंप ने कहा कि वो नाजी के ठीक उलट हैं और इसके साथ ही मिशेल ओबामा को उन्होंने नेस्टी कह दिया। इससे पहले रविवार को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन की एक रैली में ट्रंप के समर्थन में प्रचार में उतरे एक कॉमेडियन टोनी हिंचक्लिफ के भाषण पर जमकर सवाल उठ गए हैं। इस कॉमेडियन ने कह दिया था कि प्यूर्टो रिको फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ गार्बेज है, यानी प्यूर्टो रिको तैरते कबाड़ का द्वीप है। इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। आपको बता दें कि प्यूर्टो रिको एक कैरिबियाई द्वीप है जो एक आज़ाद देश भी नहीं है और न ही अमेरिका में शामिल हुआ है, लेकिन इसे अमेरिका का ही इलाका माना जाता है। प्यूर्टो रिको के लोगों को अमेरिका का नागरिक माना जाता है, लेकिन वो अमेरिका के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। लेकिन प्यूर्टो रिको के हज़ारों लोग अब अमेरिका के अलग अलग इलाकों में रहते हैं और वहाँ के नागरिक बन चुके हैं और वोट भी देते हैं। कॉमेडियन टोनी हिंचक्लिफ के भाषण के बाद उनकी ज़बरदस्त आलोचना हुई और साथ में ही ट्रंप को भी उसमें लपेट दिया गया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन समेत अमेरिका की कई नामी गिरामी लोगों ने इस बयान की आलोचना की है। ट्रंप की चुनावी टीम ने खुद को इस बयान से अब अलग भी कर लिया है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई और कमला हैरिस की तारीफ की। बाइडेन ने कहा कि मैंने कई वजहों से कमला हैरिस को पिछले राष्ट्रपति चुनावों में अपना साथी चुना। वो स्मार्ट हैं,
वो टफ हैं और विश्वसनीय हैं। उन्हें ट्रंप से ज़्यादा अनुभव है। लेकिन सबसे खास बात जो मैं अपने दिल की गहराइयों से मानता हूं वो ये कि शी हैज़ कैरेक्टर, यानी उनका ज़बरदस्त किरदार है। वैसे कमला हैरिस के सामने भी समस्याएं कम नहीं हैं। मिशिगन में उनकी एक रैली में कई फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी घुस गए। उन्हें कहते सुना गया, इजराइल बॉम्ब्स, कमला पेज, हाउ मेनी किड्स विल यू किल टुडे, यानी इजराइल बमबारी कर रहा है और कमला उसका पैसा दे रही हैं। आप आज कितने बच्चों को मारोगे? इन प्रदर्शनकारियों को बाद में वहां से निकाल दिया गया, लेकिन कमला हैरिस ने उससे पहले कहा कि मैं आपको सुन रही हूं, गाजा के मुद्दे पर कुछ कहना चाहती हूं कि हम सब चाहते हैं कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और बंधकों को रिहा किया जाए। मैं अपनी ताकत में जो हो सकता है वो करूंगी। आपको बता दें, अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कुछ आंकड़े देखने भी बहुत दिलचस्प हैं, बहुत ज़रूरी हैं, खासकर उन जगहों के जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। अमेरिका में कुल 55 राज्यों में चुनाव है, वोटिंग हो रही है 5 नवंबर, जैसा कि हम बता रहे हैं। लेकिन हम बात अब स्विंग स्टेट्स की करते हैं, कहाँ कहाँ पे किसका अभी रुझान दिखाई दे रहा है। सबसे अधिक निगाहें इन्हीं स्विंग स्टेट्स पर होंगी। सबसे पहले बात करते हैं ये स्विंग स्टेट्स है कौन कौन से, बता देता हूँ आपको। एरिज़ोना जो कि बिल्कुल पश्चिम में है, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, विस्कॉन्सिन और पेंसिल्वेनिया। अमेरिका के 50 राज्यों में से ये वो राज्य हैं जहां पिछले चुनावों में फैसला 3 अंकों से भी कम के अंतर से हुआ था, इसीलिए उनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। इसे ऐसा मानिए कि जैसे हम अपने यहाँ कड़ी टक्कर वाली सीटों को देखते हैं जहां जीत और हार का अंतर बहुत कम, बहुत मिनिमम दिखाई देता है। चुनाव वही जीतेगा जो इन मतदाताओं को, इन राज्यों के मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाए, जो अभी तक अपना मन नहीं साफ कर पाए हैं। अमेरिका में ओपिनियन पोल से जुड़ी 2 प्रमुख संस्थाओं 538 और सिल्वर बुलेटिन के नतीजे बता रहे हैं कि टक्कर बहुत कड़ी रहने वाली है। दोनों के राष्ट्रव्यापी पोल्स में मामूली अंतर से इस वक्त कमला हैरिस आगे दिखाई देती हैं। 538 में 48% है, सिल्वर बुलेटिन में वो 48.6 हैं, जबकि ट्रंप के खाते में आप देख सकते हैं 46.6 और 47.5। यहाँ पे मामूली 1.5 वोट का परसेंटेज का अंतर और यहाँ पे करीब करीब 1% का अंतर है। बहुत ही मिनिमम, बहुत ही मामूली बढ़त इस वक्त कमला हैरिस के पास है। लेकिन 7 स्विंग स्टेट्स में अधिकतर जगह ट्रंप आगे दिखते हैं। 538 538 जो कि उसके मुताबिक 7 में से 5 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप मामूली अंतर से आगे हैं और एक में मुकाबला बराबरी का चल रहा है। आप देख सकते हैं क्या आंकड़े हैं इस वक्त आपके सामने इन स्विंग स्टेट्स के। वो 538 का पोल दिखा रहा है और ये सिल्वर बुलेटिन का पोल दिखा रहा है। जो ब्लू रंग है वो कमला हैरिस के हैं और जो रेड रंग से लिखे गए आंकड़े हैं वो ट्रंप के हैं, रिपब्लिकन का रंग और डेमोक्रेट्स का रंग। आप देख सकते हैं एक जगह मिशिगन में आगे हैं, वहाँ पर 538 में कमला हैरिस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 जगहों पर सिल्वर बुलेटिन के पोल में आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मामला बहुत ही, मुकाबला जो है वो स्विंग स्टेट्स के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर रहता है। 2 में कमला हैरिस आगे हैं तो साफ है कि मुकाबला बहुत ही कड़ा आज की तारीख में दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रंप अभी भी कुल मिलाकर पूरी परिस्थितियों को अगर आप सम अप करें, जो कि मैंने आपको बताया, ट्रंप के फेवर में हल्का सा झुकाव अभी अमेरिकी वोटरों का समझ में आ रहा है अभी इस वक्त। इसी मुद्दे पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे। प्रोफेसर ज़ेनिया बहल जो कि क्वींसलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में ओहायो में है, आपका स्वागत है ज़ेनिया एक बार फिर से। और साथ में अभिषेक सिंह अमर जो कि हैमिल्टन कॉलेज न्यूयॉर्क में डायरेक्टर है एशियन स्टडीज़ के, आपका भी अभिषेक स्वागत है। अभिषेक, विद ड्यू परमिशन फ्रॉम यू, मैं ज़ेनिया से पहला सवाल करना चाहता हूँ। ज़ेनिया, पूरी तस्वीर हम हिंदुस्तान जो कि हज़ारों मील दूर है वहाँ से हम जो देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि बिल्कुल कट थ्रोट है, कुछ भी हो सकता है वाली स्थिति। आपको क्या लग रहा है ज़ेनिया? मुझे भी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ सुमित जी, मुझे भी वही लग रहा है, कट थ्रोट सिचुएशन है, स्पेशली जो की स्विंग स्टेट्स हैं, जो अभी आप बता रहे थे, नेमली नेवाडा, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, राइट? ये जो की स्विंग स्टेट्स हैं, जिनकी आप जानकारी दे रहे थे अपने दर्शकों को, नेक टू नेक है, राइट? व्हेन यू लुक एट द इश्यूज, व्हेन यू लुक एट जो आप मुद्दे देख रहे हैं इलेक्शन के, इमिग्रेशन बहुत बड़ा है, टैक्सेस बहुत बड़े हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी है,
रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, इन सब को लेके अप एंड डाउन हम देख रहे हैं, काफ़ी चर्चा हो रही है। जो रैलीज़ हैं, मिशिगन में जो हो रही हैं, पेंसिल्वेनिया में जो हो रही हैं, मैडिसन स्क्वायर में भी रिसेंटली ट्रम्प ट्रम्प की रैली हुई। इन सब में राइट रेस, रिप्रोडक्टिव राइट्स, ये सब मुद्दों पे काफ़ी चर्चा हो रही है, एंड दोनों कैंडिडेट्स आर यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स अगेंस्ट ईच अदर, राइट, टू द राइट। एक्सटेंट दैट वी इवन यूज द एन वर्ड with Melania Trump defending her husband on Fox and Friends, saying कि नहीं वो नाज़ी बिल्कुल भी नहीं है, right? And then Kamala Harris calling Donald Trump a fascist. तो कंपटीशन बहुत ही नेक टू नेक है। डेफिनेटली कमला हैरिस हैज़ अ लीड, जो आपने 538 पोल बताया, जो बीबीसी में भी ऑल्सो साइट किया गया, 47-48%। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखते हैं क्या होता है। पीपल आर डीपली डिवाइडेड, और जो सबसे बड़े मुद्दे हैं उन पे ही उन मामलों को लेके लोग मतदान देने वाले हैं। व्हेन इट कम्स टू, राइट, I talked about reproductive rights, immigration being a very big issue, राइट। porous border being a very big issue, आई जस्ट कम बैक टू यू of जीनिया, course, the मेरे economy साथ being one of the अभिषेक भी biggest हैं, issues. उनका भी एक ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अभिषेक, 4-5 महीने पहले जब पहली बार प्रेसिडेंट ट्रंप पर गोली चली, उनके कान में बुलेट लगी, लगा कि माहौल पूरा एक तरफा है, चुनाव वो जीत रहे हैं, तब उनका मुकाबला बाइडेन साहब से था। उसके बाद बाइडेन साहब नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं और कमला हैरिस का नाम आगे आता है। कमला हैरिस आती है, मुकाबले को दिलचस्प बना देती है, और आज जब हम बात कर रहे हैं, एक हफ्ते पहले, अगले हफ्ते पोलिंग है 5 नवंबर को, ऐसा लग रहा है कि कमला हैरिस को प्रोजेक्ट करके डेमोक्रेट्स ने एक सही स्टेप उठाया, पर कहीं कुछ कमी दिखाई दे रही है क्या? एंटी इनकम्बेंसी भी है, क्योंकि 4 साल से ऑलरेडी डेमोक्रेट्स को देखते आ रहे हैं वहां पे लोग। देखिए, दोनों बात है। आप जो बोल रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी पहले इनको नहीं लगा था, डेमोक्रेट्स को नहीं लगा था कि इतना बड़ा इशू होगा। उनको लगा कि हम कैंडिडेट बदलेंगे और कोई भी ट्रम्प के आगे खड़ा होगा वो तो जीत ही जाएगा बाइडेन के अलावा। लेकिन पिछले 2 महीने से ट्रम्प की टीम ने जिस कंसिस्टेंसी के साथ अटैक किया कमला हैरिस के ऊपर, और कंसिस्टेंटली ये दावा करते रहे कि अरे ये तो 4 साल से हैं, तो इन लोगों ने इमिग्रेशन क्यों नहीं रोक लिया, इन लोगों ने इन्फ्लेशन को क्यों नहीं कंट्रोल किया, इन लोगों ने जो प्राइस राइज हुआ है ग्रोसरीज और इन चीज़ों का क्यों इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ये तो 4 साल से पावर में है। देखिए, बात सही है कि वाइस प्रेसिडेंट को कोई पावर होता नहीं है, जो भी होता है पावर वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल एसेंशियली पॉलिसी मेकिंग में होता नहीं है। लेकिन जो 2 महीने 4 महीने से ट्रम्प का एक्चुअली कैंपेन तो 2 साल से चल रहा है, लेकिन 2 महीने में वो ये कहने में और ये सफल हो गए हैं विश्वास दिलाने में लोगों को कि ये 4 साल से पावर में है और ये कुछ कर नहीं पाए। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। ऐसा नहीं है कि ये ओवरनाइट कुछ आया है। और पिछले 1 महीने में ही देखें आप, डिबेट के बाद लगा था कि कमला हैरिस को एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, क्योंकि डिबेट वो जीती थी और अच्छा परफॉर्म की थी, और उस समय लग रहा था कि स्मूथ सेलिंग है। लेकिन 1 महीने में जिस तरह से ट्रम्प ने अपने गैप को कम किया है, कहीं ना कहीं उनकी जो टीम है वो अपने आप को, अपने लोगों को कम से कम भरोसा क्या दिलाने में आपको भी लग सफल रहा है रही है अभिषेक, कि 4 जहाँ साल पे से आप पावर में हैं, है। हैमिल्टन कॉलेज, आपको भी लग रहा है कि ट्रम्प को एज है इस टाइम पे? अभी इस मोमेंट पे मैं बोलूँगा पक्का ट्रम्प को एज है, क्योंकि देखिए जी। कमला हैरिस को जीतना चाहिए, लेकिन जब बात आप डेमोक्रेसी की करते हैं और उसके कंपैरिजन में इमिग्रेशन और प्राइस राइज, देखिए ये पहली बार एक ऐसा इलेक्शन मैं देख रहा हूँ, पिछले 15 साल से मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, जो बहुत ही पोलराइज्ड हो गया है। मतलब पहले भी राइट। इशू बेस्ड होता था डिबेट और ये, लेकिन बहुत ज़्यादा पोलराइज्ड हो गया है। तो इसीलिए बहुत ही क्लोज फाइट है। लेकिन इस मोमेंट पे जिस तरह से ट्रम्प ने अपने गैप को कम किया है, मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग उनको कहीं ना कहीं इंसाइट्स दिए एज है। अभिषेक आपने भी और जीनिया आपने भी। वक्त की कमी है, शुक्रिया अदा करूंगा आप दोनों का, लेकिन कुल मिलाकर जो सिचुएशन है इस वक्त दिखाई देती हुई अमेरिका के प्रेसिडेंशियल चुनाव में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव जिसको आप कह सकते हैं, उस पर हमारी नज़र तो एनडीटीवी में बनी हुई है, लेकिन आपकी नज़र भी होगी, आप भी जानना चाह रहे होंगे क्या होगा। कोई भी अपडेट देखना हो अमेरिका के चुनाव जुड़ा हुआ तो एनडीटीवी को देखिए, एनडीटीवी की वेबसाइट को देखिए,